नमस्कार, आप देख रहे हैं हम बिहारी और हम बिहारी के इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ बिहार के एक चर्चित पार्टी जिसकी प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी, उनकी मुजफ्फरपुर की उम्मीदवार पल्लवी सिन्हा जी। पल्लवी सिन्हा इन दिनों राजनीति में बेहद चर्चित हैं क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक नई राजनीति करने का प्रयास किया है कि शिक्षित उम्मीदवारों को टिकट दे करके। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा से पल्लवी सिन्हा जी उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका चुनावी कैंपेन कैसे चल रहा है, फिर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस उद्देश्य के साथ वो राजनीति में आई। स्वागत है मैम आपका। चुनाव का दिन नजदीक है, एक हफ्ते के बीच में चुनाव है, आपकी कैंपेनिंग कैसे दिख रही है और मुजफ्फरपुर में समर्थन कर रही है? समर्थन बहुत अच्छा है क्योंकि इस बार विकास चाहिए और विकास उनके सामने नहीं था। जब हम अपने ईमानदार पार्टी के साथ और ईमानदार सोच के साथ और अच्छे एजेंडा के साथ आ रहे हैं तो लोग हमें हाथों हाथ ले रहे हैं। हमने कोई यहाँ पे पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन यहाँ आया और जब बात करती तो लोग जुड़ गए। तो हर को चाहिए एक बदलाव, हर को चाहिए तो बिहार के लिए मुजफ्फरपुर मेरी चिकित्सा के पेशा में होकर के डॉक्टरी कर रही थी, अच्छी खासी शहर में आपके डॉक्टर की तरह पहचान है। इन सब के बावजूद आपने राजनीति में आने का विकल्प क्या किया? राजनीति में आना मेरे लिए बिल्कुल ही एक अक्यूट टर्न था क्योंकि मैंने सोचा नहीं था राजनीति में आने में। लेकिन जो यहाँ की मुजफ्फरपुर की प्रॉब्लम्स है, मुजफ्फरपुर के इश्यूज हैं, इसके ऊपर हमेशा बात होती थी हमारी। और कहीं ना कहीं मेरा दिल बहुत दुखता था कि मुजफ्फरपुर को एक गाली की तरह लोग क्यों बोलते हैं, अरे तुम कहाँ रहते हो? मुजफ्फरपुर में। तो नरक है क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल पे टाइप करिए मुजफ्फरपुर तो मोस्ट पॉल्यूटेड, मोस्ट करप्टेड, यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम। तो ऐसा हमारा शहर क्यों हो गया? हमारा शहर तो एक गौरव के साथ आया था और ये नॉर्थ बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती थी। उसके बावजूद अब जो हमारा टैगलाइन लग गया है कि मुजफ्फरपुर का मतलब एक गंदा, एक प्रदूषित, एक जाम से भरा हुआ शहर, एक ऐसा शहर जहाँ पर की कोई भी सुव्यवस्था नहीं है, जहाँ का इतना पुराना मार्केट है मोती झील कल्याणी, वहाँ एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है, एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर और सिटी बनाने के नाम पर नगर निगम ने और सरकार ने आज तक क्या किया? तो इतना बुरा हाल। दिग्गज उम्मीदवार इस शहर से है जो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। 15-15 साल के टर्म के दो विधायक हैं। 15 साल विजेंद्र चौधरी रह चुके हैं, 15 साल सुरेश शर्मा वर्तमान में मंत्री भी है। कैसी चुनौती आपको मिल रही है उनसे? मुझे सबसे अच्छा ये हो रहा है कि अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देना है, मुझे एक संकल्प देना है, एक सोच देना है और लोगों के बीच विश्वास देना है कि मुझे काम करना है। और उनका काम जनता देख चुकी है। तो लाख वो लोग हल्ला करने के हम 15 साल में थे तो वापस आ जाएंगे, जनता नकार करने के लिए एकदम इस बार तैयार बैठी है क्योंकि उन लोगों ने कोई काम नहीं, जो काम किया वो बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक बुनियादी। वो तो कोई भी नहीं करेगा तो वो तो उस पद पे बैठने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप एमएलए बनते हैं, एमएलए के साथ मंत्री बनते हैं तो आपको शहर को कहां से कहां पहुंचाना चाहिए? मैम, एक बेहद अहम सवाल है कि बिहार में राजनीति का और जाति का चोली दामन का साथ है। राजनीति से जाति जाति नहीं है, तो इस जाति से आप कैसे लड़ रही हैं और कैसे चुनौती आपको मिल रही है? हमारी पार्टी जाति पाति धर्म में विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी ये कहती है कि रोजगार की बात करो, विकास की बात करो, अच्छी शिक्षा नीति की बात करो, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की बात करो और यहाँ पर हेल्थ सुविधा बढ़ाने की बात करो। जाति पाति के नाम पर केवल रोटियां सेकते हैं सरकार और नेता जो होते हैं और जीत के चले जाते हैं। कोई पूछने नहीं आता कि आप किस जाति के, अगर आप मर रहे हो तो आपका बगल वाला पड़ोसी आपका साथ देता है। और वो जाति देख कर नहीं आता, वो आपका एक पड़ोसी होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते आता है। तो जाति पाति की बात जो होती है वो केवल अपना मतलब निकालने के लिए होती है, उससे कुछ लेना देना हम लोगों को, हम पब्लिक को, हम नागरिकों को। मुजफ्फरपुर विधानसभा में आपके अहम मुद्दे क्या होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रही है? मेरा सबसे पहला मुद्दा है इस शहर को एक साफ सुथरा और एक सुव्यवस्थित शहर बनाना है, जहाँ मैंने बताया कोई पार्किंग की व्यवस्था हो, पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था हो, अच्छा रोड हो, चौड़े सड़कें हो, फ्लाईओवर बने हुए रहे, ट्रैफिक रेगुलेशन हो। जाम आजकल हमारे शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप जहाँ जाइए शहर को ट्रैफिक जाम, यहाँ जाम वहाँ जाम, क्योंकि ट्रेन ट्रैफिक पुलिस नहीं है हमारे यहाँ, कोई सिस्टम नहीं है। तो ये सब चीजें सबसे पहला रहेगा। और जो दूसरा हमारा है वो रोजगार। हमारे मुजफ्फरपुर में आईडीपीएल था, बंद हो गया। हमारे मुजफ्फरपुर में बटलर था, बंद हो गया। काटी की वैसे चल बना रही व्यवस्था। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसा पैदा करें, जहाँ जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो अपना युवक है वो बाहर नहीं जाए, यहाँ पे काम
इस पर हमारा सबसे ज्यादा जो रहेगा। आपकी जो पार्टी की प्रेसिडेंट हैं उनकी बहुत तरीके से आलोचना भी हो रही है। तमाम लोग आरोप ये लगाते हैं कि मैडम सोशल मीडिया की नेता है, सोशल ग्राउंड लेवल की बातें नहीं जानती, तमाम तरह की लगाते। तो उन आरोप जो लगा रहे हैं उन विरोधियों को क्या कहना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है कि हमारी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी के पास ब्लैक मनी नहीं है कि हम हल्ला हंगामा करके अखबार में रोज छपवाते रहते हैं। लेकिन हमारी आपकी पार्टी मैडम की एंट्री भी तो अखबार के माध्यम से हुई। वो तो करना पड़ेगा, एक बार तो अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो लगातार काम कर रही है, हर जिले में जा रही है, बिहार के हर गांव को टच कर रही है। वहाँ की क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पे जो रोजगार थे, वहाँ जूट मिल था, शुगर मिल था, ये चमड़ा उद्योग था, ये सब क्यों बंद हो गया? इन सब के लिए पूरे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। और बेसिकली एक साल के अंदर उस टीम ने ये काम किया है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेश, मल्टीनेशनल कंपनी का निवेश, रोजगार खुले, इंडस्ट्रीज लगे, जिसके लिए पर्दे के पीछे काम हो रहा है, हवा ज्यादा नहीं मैडम बनाई आपसे गई। एक सवाल जानना बेहद अहम है। आप खुद एक डॉक्टर है, शिक्षित उम्मीदवार है, बिहार विश्वविद्यालय और तमाम बिहार के विश्वविद्यालयों में यह समस्या है कि 3 साल की डिग्री 5 साल में होती जी, है। बिल्कुल, बहुत ये बड़ी तमाम समस्या है। समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास क्या विजन है, क्या एजेंडा है, या फिर जिनकी सरकार बनती है उनको आपका क्या मार्गदर्शन होगा, क्या सलाह होगा? नहीं, उनका खुद का अपना घोषणा पत्र है और हमारी पार्टी ने बताया है ये चीज कि हम पूरे बिहार को अलग अलग जोन में बांटेंगे, 6 या 8 जोन में बांटेंगे, और उस हर जोन में जो होगा एजुकेशन स्टैंडर्ड वो एक होगा, हर जगह इंडस्ट्री लगेगी, हर जगह हॉस्पिटल्स बनेंगे। तो जो भी अभी चलता आ रहा है इसको हम मैक्सिमम इस तरह से रिवाइज करके और उसको एक पैनल पे लाकर, अगर एजुकेशन है, शिक्षा है, तो शिक्षित जो भी सरकारी व्यवस्था है और जो प्राइवेट व्यवस्था है वो बिल्कुल एक पैरेलल चलनी चाहिए। ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, हर कुछ पैरेलल होने चाहिए, ताकि कहीं भी कोई गरीब बच्चा भी है वो भी उसी स्टैंडर्ड का शिक्षा लेके आगे जाए, और जो कोई प्राइवेट से पढ़ता है उसी शिक्षा लेके जाए। यूनिवर्सिटी का सेशन मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि 5-5, 6-6 साल से रिजल्ट के लिए बैठे रहते हैं लोग। जो सरकारी सेवा का पोस्ट आता है या उसकी परीक्षा होती है उसका भी रिजल्ट 2-2, 3-3 साल बाद आता है। इन सब चीजों पे काम करना है हमें, और जब एक अच्छी नियत के साथ आएंगे हर कुछ रेगुलेट। तो प्लूरल्स पार्टी की मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा की उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी सिन्हा हमारे साथ थी और उन्होंने बताया कि वो किस विजन के साथ चुनावी मैदान में है। तमाम ऐसे ही विचार संवाद के लिए जुड़े रहे हम बिहारी के साथ। जय हिंद, जय बिहार।